जॉर्डन तक जो बारूदी धमाके हो रहे हैं, क्या उसके पीछे इजराइल का ग्रेटर इजराइल मिशन चल रहा है? दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के दम पर अब इजराइल जहां एक तरफ ईरान में सुप्रीम लीडर अली खामनेई का तख्ता पलट करने की कोशिश में जुटा है, वहीं दूसरी तरफ जॉर्डन में बारूदी धमाकों से ग्रेटर इजराइल की धमक का ऐलान कर दिया है। इजराइल कम से कम 7 मोर्चों से ग्रेटर इजराइल के ऑपरेशन को शुरू कर चुका है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। देखिए। पांच 500 किलोमीटर में इजरायली धमाके, ईरान से जॉर्डन तक कोहराम। इस वक्त पूरा पश्चिमी एशिया या यूं कहें कि मिडिल ईस्ट जबरदस्त धमाकों, हिंसक प्रदर्शन और तख्ता पलट के ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसमें गाजा से लेकर ईरान तक और जॉर्डन से लेकर सऊदी अरब तक गदर मचा हुआ है। ईरान में पिछले 13 दिनों में जहां 45 से ज्यादा ईरानी प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं, वहीं गाजा में पिछले 24 घंटे के अंदर 13 से ज्यादा फिलिस्तीनी इजरायली हमलों में मारे जा चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि एक तरह से इजराइल और अमेरिका ने मिलकर के इस्लामिक मुल्कों के खिलाफ ग्रेटर इजराइल का मिशन शुरू कर दिया है। ये कहना गलत नहीं होगा। जॉर्डन की सीमा पर 6 जनवरी से अब तक 500 बारूदी धमाके इजरायली सेना की तरफ से किए गए हैं, जिससे जॉर्डन बुरी तरह से बौखला गया है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे अंदरूनी संकट में घिरे ईरान पर अब इजराइल और अमेरिका किसी भी वक्त हमला कर सकता है और 86 साल के खामनेई का 36 साल से चला आ रहा शासनकाल खत्म हो सकता है। साथ ही आपको दिखाने जा रहे हैं कि अचानक जॉर्डन के बॉर्डर पर बारूदी सुरंगों में इजराइल ने क्यों धमाके किए हैं और क्यों इजराइल ने हमास से सीज फायर के बाद भी गाजा में तूफानी हवाई हमले किए। लेकिन सबसे पहले देखिए जॉर्डन की वो तस्वीरें जहां जबरदस्त धमाकों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। जॉर्डन में 500 बारूदी धमाके, मिशन ग्रेटर इजराइल शुरू। 6 दिसंबर 2026 इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने जॉर्डन घाटी में एक साथ 500 एंटी टैंक माइन को उड़ा दिया। दुनिया ने इसे रूटीन ड्रिल समझा, लेकिन ये असल में इजराइल की ईस्टर्न वॉल यानी कि पूर्वी दीवार का आगाज है। इजराइल यहां 500 किलोमीटर लंबी एक अभेद दीवार बना रहा है। मकसद साफ है, ईरान से आने वाले हथियारों की तस्करी रोकना और जॉर्डन के रास्ते होने वाली किसी भी घुसपैठ को नामुमकिन बना देना। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ सुरक्षा है या फिर वेस्ट बैंक के पूर्ण विलय की पहली ईंट, यानी जॉर्डन से ग्रेटर इजराइल बनाने का पार्ट 2 मिशन। 6 जनवरी को इजराइल के राष्ट्रीय माइन एक्शन प्राधिकरण ने जॉर्डन घाटी के 3 माइन फील्ड्स में लगभग 500 माइनों को निष्क्रिय कर दिया, जिनमें से कुछ 1960 के दशक में लगाई गई थी। इजराइल ने इस कार्रवाई में $1 अरब 70 लाख खर्च किए हैं। इजराइल का ये एक्शन 500 किलोमीटर लंबी नई सुरक्षा दीवार बनाने को लेकर हुआ है। रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने इस परियोजना को समुदायों की सुरक्षा, वेस्ट बैंक में हथियारों की तस्करी रोकने और पूर्वी सीमा पर ईरानी प्रॉक्सी खतरों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण बताया है। दिसंबर 2025 में इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने जॉर्डन के साथ सीमा पर एक दीवार के निर्माण की शुरुआत की घोषणा की थी। मंत्रालय ने कहा कि निर्माण का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और पूर्वी सीमा की रणनीतिक निगरानी को और ज्यादा मजबूत करना है। लेकिन कुछ लोग इस कार्रवाई को ग्रेटर इजराइल से जोड़कर देख रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इजराइल धीरे धीरे गाजा से लेकर ईरान तक ग्रेटर इजराइल के सपने को पूरा करने में लगा हुआ है। गाजा का 90% से बड़ा इलाका इस वक्त इजराइल के कब्जे में आ चुका है और खबर यह है
कि ट्रंप ने भी गाजा को ट्रम्प गाजा बनाने का रास्ता साफ कर दिया है। यानी ग्रेटर इजराइल के नक्शे में गाजा पहले ही पूरी तरह से दिखाया गया है, जिस पर इजराइल 90% से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर चुका है। अब आप ये भी जान लीजिए कि इजराइल के ग्रेटर इजराइल मिशन में कौन कौन से देश शामिल हैं। ग्रेटर इजराइल का मिशन एक वैचारिक और धार्मिक दृष्टिकोण माना जाता है, जिसका मकसद इजराइल की सीमाओं को उसके वर्तमान स्वरूप से कहीं ज्यादा विस्तारित करना है। धार्मिक और चरमपंथी विचारधारा के मुताबिक ग्रेटर इजराइल की सीमाएं नील नदी यानी मिस्र से फरात नदी इराक तक मानी जाती हैं। इस नक्शे में बहुत बड़ा इलाका शामिल है। ग्रेटर इजराइल में पूरा इजराइल और फिलिस्तीन भी शामिल है। यानी इजराइल के साथ साथ पूरा गाजा और वेस्ट बैंक का ग्रेटर इजराइल में विलय करने का मिशन है, जिस पर इजराइल तेजी से अमेरिकी समर्थन के जरिए कब्जा करने का प्लान बना रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि ग्रेटर इजराइल में पूरे जॉर्डन देश को भी शामिल करने का मिशन है, जिसकी वजह से इजराइल और जॉर्डन के बीच तनाव बना रहता है। लेबनान और सीरिया के दक्षिण और मध्य हिस्से में भी ग्रेटर इजराइल का हिस्सा बनाने का प्लान है, जिसकी वजह से सीरिया और लेबनान की कट्टर दुश्मनी इजराइल से लंबे वक्त से चली आ रही है। यहाँ तक कि इराक के पश्चिमी हिस्से में यानी फरात नदी तक ग्रेटर इजराइल में इलाका जोड़ने का मिशन है। इसी तरह से मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप को भी ग्रेटर इजराइल में मिलाने का प्लान है, जबकि सऊदी अरब के उत्तरी हिस्से यानी मदीना के पास तक ग्रेटर इजराइल बनाने का प्लान है, जो कि हैरान करने वाला इजरायली मिशन लगता है। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की जोड़ी मध्य पूर्व की राजनीतिक नक्शे को फिर से बनाने में जुटी है। अभी ट्रंप के कार्यकाल को 2 साल होने वाले हैं, यानी अगले 2 साल तक ट्रंप इतना चाहते हैं कि गाजा से लेकर ईरान तक ग्रेटर इजराइल की रूपरेखा बन जाए और नेतन्याहू सरकार का लक्ष्य वेस्ट बैंक की बस्तियों को आधिकारिक तौर पर इजराइल का हिस्सा बनाया जाए। ट्रंप के विजन में गाजा को एक आर्थिक हब के रूप में विकसित करना शामिल है, लेकिन इजराइल के सुरक्षा नियंत्रण के तहत अमेरिका ऐसा करना चाहता है। इसके अलावा ईरान को अलग थलग करना भी इसका मकसद है और इसका असर इस वक्त ईरान में चल रहे हिंसक प्रदर्शनों में साफ साफ देखा जा सकता है। इस वक्त ईरान के 31 में से 28 प्रांतों में हिंसक प्रदर्शन चल रहे हैं, जिसकी वजह से 36 साल से 86 साल के ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनेई के शासन पर सीधा खतरा मंडराने लगा है। और खबर यह है कि इजराइल और अमेरिका के सैकड़ों एजेंट पूरे ईरान में एक्टिव हैं, जो ईरान को खामनेई के तख्ता पलट की आग में झोंक चुके हैं। अब तक 45 से ज्यादा ईरानी हिंसक प्रदर्शन में मारे जा चुके हैं। राजधानी ईरान में जबरदस्त आगजनी ने खामनेई की ईरान पर कमजोर पड़ती पकड़ को उजागर कर दिया है। अगर ईरान की सत्ता और शासन पर 44 साल से सख्त पकड़ रखने वाले खामनेई के शासन का अंत हुआ, तो निश्चित रूप से इससे यहां अमेरिका को जबरदस्त फायदा होगा। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल के मिशन ग्रेटर इजराइल को जबरदस्त ताकत मिलेगी। ממשלת ישראל, מדינת ישראל והמדיניות שלי, אנחנו מזדהים עם המאבק של העם האיראני, עם השאיפות שלו לחופש ולחירות ולצדק, וייתכן מאוד שאנחנו עומדים ברגע שבו העם האיראני לוקח את گورالو בידו. اقداماتی یا اظهاراتی که امثال نخست وزیر رژیم صهیونیستی یا برخی از مقام‌های رادیکال آمریکایی، مقام‌های تندرو آمریکایی در رابطه با مباحث داخلی ایران مطرح می‌کنند در قاموس بین‌الملل چیزی نیست جز ترغیب به خشونت، ترغیب به تروریسم، ترغیب به آدمکشی. इजराइल इस वक्त ग्रेटर इजराइल को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। खबर यह है कि ईरान के साथ साथ लेबनान में भी इजरायली एजेंटों ने जबरदस्त गदर मचा रखा है। इजरायली रक्षा बल का कहना है कि उसने लेबनान के कई इलाकों में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए हैं, जिसकी वजह इन गुटों के द्वारा युद्ध विराम समझौते का लगातार उल्लंघन है। इधर गाजा से खबर आ रही है कि इजराइल ने गाजा में ताजा हमलों में 13 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मार दिया है। हैरान करने वाली बात तो यह है
कि 10 अक्टूबर 2025 से इजराइल और हमास के बीच सीज फायर हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद 10 अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025 के आखिर तक इजराइल की तरफ से छोटे बड़े 900 से ज्यादा सीज फायर उल्लंघन के दावे किए गए। अब तक गाजा में ही 71,395 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। कुल मिलाकर इजराइल का मिशन ग्रेटर इजराइल मिडिल ईस्ट में कोहराम मचा रहा है और इस वक्त इसकी आग में गाजा और ईरान और साथ ही लेबनान भी धू धू कर जल रहा है। ईरान में तो अमेरिका और इजराइल किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं, ऐसे संकेत साफ मिलने लगे हैं।